हेलो फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक को हम गैस्टर भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली पेशेंट हमको देखना पड़ेंगे पेट से संबंधित। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह हम इसमें लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा इंट्रो, पहला पॉइंट, क्योंकि आपको याद है मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ पढ़ाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि आपको किन पॉइंट्स के अंदर स्टमक को डिस्क्राइब करना है। It is a muscular bag which forms most distensible and widest part of the GIT. अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली देखें तो एक ट्यूब होती है ये, ठीक है, ये जीआई ट्यूब होती है। जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है तो ऐसे करके ये डिस्टेंड होती है। ये जो डिस्टेंसिबल पार्ट है और मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट है वो हमारा कहलाता है स्टमक। इट इज कनेक्टेड अबोव विद द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड बिलो विद द ड्यूडिनम। अगर हम इसको डायग्राम बनाकर देखें तो कैसा दिखेगा, ये हमारा लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस है और ये हमारा स्टमक लाइक दिस, और यहां से ये तो ये ड्यूडिनम चालू हो जाएगा, यहां से ड्यूडिनम। इज इट क्लियर? तो ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाता है स्टमक या गैस्टर। इज इट क्लियर? अब हम इंट्रो के बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे, लोकेशन की बात करेंगे, कहां होता है। फिर से हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारा स्टमक होता कहां है। 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन है, ये अम्बिलिकल रीजन है। इज इट क्लियर? यहां तक तो समझ में आया। ये हमारा चेस्ट केज है, थोरेसिक केज है। तो स्टमक जो हमारा होता है ये कवर करता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, अम्बिलिकस एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन। इज इट क्लियर? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक है, ये अम्बिलिकल रीजन है और ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है। तो लोकेशन के अंदर हम लिखेंगे इट लाइज ऑब्लिकली इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, ऑक्यूपाइंग एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड अम्बिलिकल रीजन, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। शेप की बात करें, थर्ड पॉइंट हम देंगे शेप, कैसे होता है ये, किस आकार का। तो इट इज, जैसा कि हमको पता है, एज वी नो इट इज अ डिस्टेंसिबल पार्ट। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिस्टेंशन, कि कितना स्टमक फैला हुआ, उसके हिसाब से ये इसके हम शेप की बात करेंगे। बट एम्प्टी स्टमक, जो खाली भूखे पेट का स्टमक है, इज समव्हाट जे शेप्ड। इट इज जे शेप्ड, जो कैपिटल वर्ड होता है इंग्लिश का जे, ऐसा एम्प्टी स्टमक जे शेप्ड होता है। ठीक है, साइज की बात करें, फोर्थ पॉइंट, साइज कितना बड़ा होता है। इट इज वेरी डिस्टेंसिबल ऑर्गन, सो 30 ml एट बर्थ, 30 ml एट बर्थ। अगर हम बिल्कुल नियोनेट की बात करें तो बर्थ के ऊपर 30 ml होता है। 1 लीटर एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 लीटर की होती है, एंड 1.5 to 2 लीटर या और भी ज्यादा हो सकता है इन एडल्ट्स। तो अलग अलग कैपेसिटी है। साइज की बात करें, हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी एक्सटर्नल फीचर्स। इन्हीं हेडिंग्स के अंदर हमको स्टमक को डिस्क्राइब करना है एग्जाम के अंदर। छोटे छोटे पॉइंट्स लेके एक एक हेडिंग देके अगर आप डायग्राम बनाते हुए ऐसे ग्राफिकल बताते हुए लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर बात करें तो स्टमक हैज 2 ओपनिंग्स, 2 तो ओपनिंग मिलती हैं, 2 कर्वेचर मिलते हैं, या हम कर्वेचर को बॉर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, और 2 सरफेसेस होती हैं इसकी। 2 ओपनिंग्स, 2 कर्वेचर, 2 सरफेसेस। 2 ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं? ये हमारा कार्डियक एंड है, इसको कार्डिया कहते हैं। यहां पे हार्ट, तो कार्डियक एंड, तो एक होगी ओपनिंग इसकी कार्डियक, और यहां पर पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक पार्ट होता है। अभी हम जब इसके फीचर्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, हम पार्ट्स ऑफ द स्टमक देखेंगे, तब आपको बताऊंगा। तो एक होता है इसका पाइलोरिक ओपनिंग, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटिन्यूअस होता है, ड्यूडिनम, से जेजुनम इलियम, ठीक है, कंटिन्यूएशन होगा ये। तो एक पाइलोरिक एंड होगा इसका,
ठीक है। ऐसे कर्वेचर की बात करें तो इसके दो कर्वेचर, दो बॉर्डर हैं। एक तो ग्रेटर कर्वेचर है ये वाला, दिस वन ग्रेटर कर्वेचर, एंड दिस वन इज लेसर कर्वेचर। सो दो बॉर्डर या दो कर्वेचर कहेंगे, एक होगी ग्रेटर कर्वेचर, एक होगा लेसर कर्वेचर। ठीक है। ऐसे सरफेसेस की तो जो सामने से हमको दिखाई दे रही है ये वाली, इट इज एंटीरियर सरफेस, एंड इसके पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस, तो इसके दो सरफेस हो जाएंगे, एंटीरियर या एंटेरो सुपीरियर और पोस्टीरियर या पोस्टेरो इंफीरियर भी कह सकते हैं अपन। तो ऐसे दो सरफेसेस हो जाएंगे। तो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टमक। दो ओपनिंग, दो कर्वेचर, दो सरफेसेस। अब हम बात करेंगे सब डिविजन्स या पार्ट्स ऑफ द स्टमक की। तो पार्ट्स या सब डिविजन्स ऑफ स्टमक, अगेन एक डायग्राम में आपको बना के बताता हूं। तो यहां पर एक कार्डिया कहलाता है, कार्डियक एंड है हमारा, और यहां पर कार्डियक नोच है, इसको हम कार्डियक इंसिश्योर भी कहते हैं, या कार्डियक एंगल बनता है यहां पर। और यहां पर एंगुलर नॉच होती है, और यहां से एंगुलर नॉच से एक लाइन यू खींचेंगे। ठीक है। और ये जो पोर्शन है हमारा दिस वन, तो दिस इज फंडस, जो कि एयर फिल्ड होता है। जब हम एक्सरे देखते हैं जहां पर हमको एयर दिखाई देती है, नीचे जो बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है ये, दिस वन इज बॉडी, होल लेंथ के अंदर, दिस इज बॉडी, बॉडी ऑफ स्टमक, एंड दिस इज पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरस लिख रहा हूं मैं। तो तीन पार्ट है स्टमक के। ठीक है। स्टमक इज थ्री पार्ट्स, फंडस नंबर वन, फंडस नंबर टू बॉडी, एंड नंबर थ्री पाइलोरिक पार्ट। और पाइलोरिक पार्ट में भी दो है, पाइलोरिक एंट्रम है, एंट्रम, और एक होती है हमारी पाइलोरिक कैनाल। क्या होती है मैं भी बताता हूं आपको। ठीक है। तो यहां पर हमारी पाइलोरिक कैनाल, दिस वन इज पाइलोरिक कैनाल। ओके। सो सबसे पहले हम फंडस की बात करते हैं। तो फंडस एक प्रोजेक्ट है अपवर्ड्स, इट लाइज अबव द कार्डिया, दिस लाइनिंग इज नोन एज कार्डिया। इमेजिनरी लाइन है ये, इसको हम कार्डिया कहते हैं। दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज कार्डिया। ठीक है। तो कार्डिया से ऊपर होती है फंडस, इट लाइज अबव द लेवल ऑफ कार्डिया। ठीक है। इट इज रिलेटेड विद द लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम, है ना। अगर हम यहां पर देखें तो डायफ्राम का लेफ्ट डोम, ये डायफ्राम चलेगा ऐसा, तो इट इज लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम, इट इज रिलेटेड विद द लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम, फंडस। बॉडी की बात करें, अच्छा इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहीं पे बनाते हैं। ये हमारा लीवर है, दिस इज लीवर, ओके, दिस वन इज a liver, और यहां हमारा जुड़ा है स्प्लीन। इज इट क्लियर? ये हमारे कोस्टल मार्जिन से हैं। इज इट क्लियर? अब आप यहां देखें, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन, ये असेंडिंग कोलन, सीकम, लाइक दिस। ठीक है। और ये पे ट्रांसवर्स मीजोकोलन वाला पोर्शन, ये लीवर है, ये स्प्लीन है, और यहीं पर हमारा लेफ्ट लंग है। अगर आपको याद हो, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट लंग है हमारा ये। ठीक है। दिस इज लेफ्ट लंग। तो सुपीरियरली लेफ्ट लंग है, लेटरली स्प्लीन है, और मीडियली लीवर है, दिस इज मीडियली, और इंफीरियरली यहां पर दिस वन। तो ये जो स्पेस हमारा स्टमक का है,
कलर चेंज करता हूं, ये दिस स्पेस है ना, ये स्पेस, ये कहलाता है ट्रॉबेस स्पेस। तो ट्रॉबेस स्पेस में सुपीरियरली लेफ्ट लंग है, लेटरली स्प्लीन है, मीडियली लीवर है और इंफीरियरली लेफ्ट कोस्टल मार्जिन से है। तो दिस स्पेस इज नोन एज ट्रॉबेस स्पेस। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम परकशन करते हैं, भाई आज जमाना है सोनोग्राफी का, एक्सरे का, जो स्टार्टिंग के अंदर पेशेंट को जब हम परकशन, परकशन मतलब ठोक कर देखना, बजा कर देखना, तो जब हम परकट करते थे तो आवाज कैसे आती थी? टिम्पेनिक आवाज आती थी, क्योंकि यहां पर एयर फील्ड फंडस वाला पोर्शन आ जाएगा स्टमक का। ठीक है, अब अगर इफ देयर इज एनी पैथोलॉजी इन द लंग्स और स्टमक, तो ये जो पोर्शन है या स्प्लीन है ना, अगेन स्प्लीन भी, स्प्लीन के अंदर स्प्लीन में गेली हुई तो ऊपर की तरफ अपवर्ड इन्वेजिनेट करेगा, तो यहां पर क्या डलनेस आएगी। तो ऑन परकशन देयर इज ए डलनेस, साउंड ऑफ डलनेस, डल साउंड विल अपीयर। तो ट्रॉबेस स्पेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछते हैं कभी कभी वाइवा के अंदर, तो आपको याद होना चाहिए, इसकी बाउंड्रीज याद होना चाहिए। दिस इज ट्रॉबेस स्पेस। अगेन ये हमारा स्टमक है, फिर से हम वापस आते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक कार्डियक नोच है, डायग्राम मैंने बनाया, ये है कार्डियक नोच। यहां पर एक एंगल बनता है, कार्डियक एंगल, कार्डियक नोच, तो इसको एंगल ऑफ हिस कहते हैं, एंगल ऑफ हिस। ठीक है, एंगल ऑफ हिस किसके बीच में बन रहा है? लेटरल बॉर्डर ऑफ द इसोफेगस एंड फंडस। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बनता है कार्डियक नोच, इसको एंगल ऑफ हिस कहते हैं, और इसी को कार्डियक इंसिश्योरा भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कार्डियक इंसिश्योर। और यहां पर जो हमारा एंगुलर नोच है, इसको हम एंगुलर इंसिश्योर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी की। तो बॉडी इज मोस्ट, बॉडी इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। अगर हम पूरे ऑर्गन को देखें तो बॉडी जो है मैक्सिमम पार्ट होता है बॉडी का, है ना, ये हमारा ऊपर फंडस है और यहाँ पर तो इतना जो पोर्शन है ये है बॉडी वाला पोर्शन है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, इट इज बाउंडेड सुपीरियरली बाय फंडस एंड इंफीरियरली बाय पाइलोरिक एंट्रम। ये इसका बाउंड्रीज हो जाएंगी। ठीक है, इट हैज ग्लैंड्स विथ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और इसके अंदर 3 टाइप की सेल्स मिलती हैं, एक म्यूकस सेल होती है, प्लस एक पेप्टिक सेल्स होती हैं। पेप्टिक सेल्स फॉर एंजाइम्स डाइजेशन के लिए निकलते हैं, प्लस इसके अंदर हमारी ऑक्सिंटिक सेल्स होती हैं, 3 सेल्स होती हैं। बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स मिल रही है इसमें 3 सेल्स हैं, म्यूकस सेल है, पेप्टिक सेल्स हैं और ऑक्सिंटिक सेल्स हैं। ऑक्सिंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है। इज इट क्लियर? HCl जो कि यहाँ पर एसिडिक एटमॉस्फेयर देने के लिए स्टमक के अंदर, अब चूंकि एसिड रहेगा तो जो इंजेस्टेड फूड है या ड्रिंक है, जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, कुछ भी, तो उसको मारने के लिए काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस डाइजेशन में हेल्प तो करता ही करता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की बात हो जाएगी। अब हम बात करेंगे पाइलोरिक पार्ट की। 3 पार्ट देखे हमने, फंडस हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, बॉडी अभी डिस्क्राइब की, अब हम देखेंगे पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम या एक्सटेंड्स फ्रॉम एंगुलर नोच, दिस इज एंगुलर नोच, एंगुलर नोच टू दी गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन। यहां पर गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन, यहां से ड्यूडिनम चालू हो जाता है, तो गैस्ट्रोड्यूडिनल, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्टमक और ड्यूडिनम का जो जंक्शन है यहां तक, तो गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन तक, तो इतना जो पोर्शन है, दिस पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट के भी 2, हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है, एक पाइलोरिक एंट्रम है और एक है पाइलोरिक कैनाल। अभी मैंने आपको बताया था पाइलोरिक एंट्रम और एक है पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम इज 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसकी जो लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और पाइलोरिक कैनाल 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमने बॉडी डिसेक्ट की, है ना, मरा हुआ इंसान है, उसको बॉडी को डिसेक्ट किया, तो हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पर पाइलोरिक कैनाल स्टार्ट हो गई है? तो हम उसको जब फील करते हैं पाइलोरिक कैनाल को, यहाँ पर इस पार्ट को, तो हमको थिक और पाल्पेबल मिलता है। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है? इट कंट्रोल्स द आउटफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द ड्यूडिनम। जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं इसको आउटफ्लो करने के अंदर यहाँ पर ये
एक इंस्टिंक्टर, एक कंट्रोल करने का वाल्व है समझ लो, ठीक है। और इसकी जो टफनेस है या थिकनेस है वो क्यों है? क्योंकि यहां पर सर्कुलर मसल्स मिलती हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये पाइप मैं समझ लूं तो ये मसल जो है सर्कुलर मसल्स हैं, और ये क्वांटिटी हमको यहाँ पे टफ फील होता है, थिक फील होता है डिसेक्टेड बॉडी के अंदर। अगर हम पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं तो इंट्रा एब्डोमिनली अगर हम पहुंच रहे हैं तो हमको यहां पर कैसे पता लगे पाइलोरिक कैनाल है, यहां पर पाइलोरिक पार्ट है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, नीचे एक और वेन है, और इस वेन को मिलाने वाली एक जो वेन है ये, इसको हम कहते हैं प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो। क्या कहते हैं? प्री, इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, पाइलोरिक वेन ऑफ मायो, साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो यहां मिलती है। तो एंटीरियरली, एंटीरियर टू द पाइलोरिक कैनाल दिस वेन इज प्रेजेंट। सो इंट्रा एब्डोमिनल जब हम जिंदे का लाइव इंसान जब ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर हमको पता चलता है कि इस वेन के प्रेजेंस की वजह से कि इसके पीछे पाइलोरिक कैनाल है। इट इज द इंडिकेशन फॉर प्रेजेंस ऑफ पाइलोरिक कैनाल ड्यूरिंग सर्जरी। तो इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना, प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो, इज इट क्लियर, यहां पर होती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पाइलोरिक एंट्रम हो गया, पाइलोरिक कैनाल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसके रिलेशंस की। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी 7th हेडिंग, रिलेशंस। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टमक इज अ कंप्लीटली रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, इज इट क्लियर। तो इसके अंदर दो रिलेशंस होते हैं, एक होता है इसका पेरिटोनियल रिलेशन और एक होता है विसरल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशंस और एक होते हैं इसके विसरल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, कैसे अभी बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। तो पेरिटोनियम क्या है? बोथ द सर्फेसेस ऑफ स्टमक आर कवर्ड विद द पेरिटोनियम, है ना, लाइन विद द पेरिटोनियम। तो एक लेसर सेक अगर हम यहां पर बात करें तो आपको मैंने लेसर ओमेंटम पढ़ाया था। पिछले लेक्चर्स आप मेरे देखें, वीडियोस देखें, उसमें आपको लेसर ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम दोनों पढ़ा चुका हूं। तो लेसर ओमेंटम मिलता है। लेसर ओमेंटम कहां मिलेगा? लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से हिप अपना लीवर तक डबल लेयर्ड होती है, तो नीचे तक जाता है। और ग्रेटर कर्वेचर वॉल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसको हम एप्रॉन लाइक स्ट्रक्चर बताया था मैंने, है ना, ये लाइक दिस। तो दिस इज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ग्रेटर ओमेंटम। जहां भी पेरिटोनियल फोल्ड आया है वहां लिगामेंट बनेंगे। अगर हम लेसर ओमेंटम की बात करें तो वहां दो लिगामेंट मिले थे हमको, गेस्ट्रो हिपेटिक लिगामेंट एंड गेस्ट्रोड्यूडिनल लिगामेंट। एपिप्लोइक फोरामन पढ़ाया था, याद करो आप। तो यहां पर होते हैं गेस्ट्रोड्यूडिनल एंड गेस्ट्रो एपिप्लोइक, गेस्ट्रोहिपेटिक एंड गेस्ट्रोड्यूडिनल लिगामेंट, इज इट क्लियर। ग्रेटर ओमेंटम से 3 लिगामेंट निकलते हैं। गेस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट जो कि स्टमक को डायफ्राम से कनेक्ट करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा इसको। एक होता है गेस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, स्प्लीन से कनेक्ट करके रखने वाला। और एक होता है गेस्ट्रोकोलिक लिगामेंट जो कि ट्रांसवर्स कोलन को कवर करता है, लेकिन ये एडल्ट में होता है गेस्ट्रोकोलिक। इट इज एब्सेंट इन इन्फेंट्स। गेस्ट्रोकोलिक लिगामेंट एब्सेंट होता है इन्फेंट्स का, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप होता है, इट डेवलप्स ग्रेजुअली, है ना, बाय द फ्यूजन ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलन एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम की पोस्टीरियर लेयर और ट्रांसवर्स मेसोकोलन के फ्यूजन से गेस्ट्रोकोलिक लिगामेंट बनता है, जो कि एडल्ट्स मिलता है, इन्फेंट्स में एब्सेंट होता है। तो ये पेरिटोनियल रिलेशंस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे विसरल रिलेशंस की। विसरल मतलब इसके अंदर कौन कौन से, स्टमक से कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स कनेक्टेड है या रिलेशन के अंदर है। तो इसमें हम दो तरीके से देखेंगे, इसके एंटीरियर रिलेशन देखेंगे और एक पोस्टीरियर रिलेशन देखेंगे। इज इट क्लियर? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस। ये कोस्टल मार्जिन से हमारी, इज इट क्लियर। ये हमारा लीवर है। सबसे पहले हम स्टमक बना देते हैं, ये स्टमक है, इज इट क्लियर। और लीवर हमारा, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर, ये रिलेशन में होता है किसके? स्टमक के। तो एक लीवर हो जाएगा एक रिलेशन के अंदर, एक रिलेशन के अंदर हमारा डायफ्राम होगा, दिस वन इज डायफ्राम, ठीक है, इसके पीछे से। और एक रिलेशन के अंदर इसका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आएगी, है ना, यहां पर देखो ये दिख रहा है आपको, ये हमारी लोअर मार्जिन ऑफ कोस्टल कार्टिलेजेस, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, ये हमारा लीवर हो गया।
और यहां पर हमारा ट्रांसवर्स मीजोकोलन है, दिस वन, क्योंकि ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन है, ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, ये डिसेंडिंग कोलन है, हेपेटिक फ्लेक्सर है, असेंडिंग कोलन है, यहाँ पे सीकम है और अपेंडिक्स है, लाइक दिस, है ना। तो ट्रांसवर्स मीजोकोलन इधर हम देखें तो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन से है, ऊपर देखें तो लीवर है। तो यहां पर गैस्ट्रिक ट्रायंगल बनता है बेटा, ये दिस वन इज गैस्ट्रिक ट्रायंगल, दिस एरिया इज नोन एज, और ये कंप्लीटली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कांटेक्ट में रहता है, ये एरिया, ठीक है, स्टमक का ये पार्ट जो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से होता है। तो क्या क्या रिलेशन हो गए, 3 रिलेशन हुए। एंटीरियर रिलेशन के अंदर आपको डायग्राम बनाना है, फर्स्ट के अंदर लीवर लिखना है, सेकंड के अंदर आपको डायफ्राम लिखना है, एंड थर्ड के अंदर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लिखना है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। इतना समझ में आया। पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ स्टमक के अंदर, तो बिहाइंड द स्टर्नम देयर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म्स द स्टमक बेड। अब मैं आपको यहां बना के बताता हूं कि दिस वन इज अवर लेफ्ट किडनी, दिस इज अवर लेफ्ट किडनी, ठीक है। यहां पर लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी तो लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड हो जाएगी, इज इट क्लियर। दिस वन इज द लेफ्ट किडनी, यहां से लगकर हमारा है स्प्लीन, दिस वन इज स्प्लीन, ओके। अब ये हमारा जाएगा यहां से पेंक्रियाज, टेल ऑफ पेंक्रियाज, दिस वन इज पेंक्रियाज, और ये हमारी सीलियक ट्रंक है, और सीलियक ट्रंक से स्प्लेनिक आर्टरी गई, स्प्लेनिक आर्टरी, इज इट क्लियर। और यहां से हमारा ट्रांसवर्स मीजोकोलन, दिस पोर्शन इज ट्रांसवर्स मीजोकोलन, और यहां पर हमारे कोलन है, यहां पर ये ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर, यहां पे हिपेटिक फ्लेक्सर, अगेन वही। अब इनके ऊपर है हमारा स्टमक, हमारा डायफ्राम वाला पोर्शन, लाइक दिस। तो ये हमारा स्टमक, स्टमक के पीछे जितने ऑर्गन्स आए तो ये बनाया इन्होंने स्टमक बेड। ये पूरा डायग्राम की हेडिंग जो होगी वो होगी स्टमक बेड। तो स्टमक बेड या पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टमक के अंदर हमको लिखना होगा कि कौन कौन सा पार्ट है, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड है, स्प्लीन भी है, डायफ्राम है, स्प्लेनिक आर्टरी है, पेंक्रियाज है, ट्रांसवर्स मीजोकोलन है, ठीक है, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। तो these all structures separated from the stomach by lesser sac या posterior wall of lesser sac। स्टमक के ठीक पीछे लेसर सेक है और उनके पीछे हमारे ये सारे के सारे ऑर्गन से हैं, और इनको हम टोटल कंबाइंडली स्टमक बेड कहते हैं। तो कभी कभी शॉर्ट नोट स्टमक बेड पर भी आता है, तो शॉर्ट नोट के हिसाब से आपको स्टमक बेड वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट द स्टमक। हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया, सेकंड पार्ट के अंदर हम इसका ब्लड सप्लाई देखेंगे, नर्व सप्लाई देखेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक देखेंगे, एंड लास्ट में अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द स्टमक फर्स्ट पार्ट।